वैसे तो सभी पर्व त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व है और सभी पर्व त्योहार बिहार में धूमधाम से मनाई जाती है। पर जिस आस्था और विश्वास के साथ यह पावन पर्व को मनाया जाता है, इतनी पवित्रता और साफ सफाई अन्य किसी त्योहारों में नहीं दिखती। सूर्य उपासना का यह पवित्र पर्व, जिसे डाला छठ भी कहा जाता है, यह हर साल 2 बार आता है, जो क्रमशः चैत एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी के दिन पारण से समाप्त हो जाता है। इस पर्व में व्रती अस्तगामी और उदयगामी दोनों स्थिति वाले सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो इसके बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित है। उन्हीं में से एक कथा यह भी है कि भगवान सूर्य जब अपनी पत्नी संज्ञा को लेकर अपने ससुर विश्वकर्मा के घर आए थे, तो विश्वकर्मा ने अपनी बेटी की विदाई भी बड़ी धूमधाम से की थी। यही संज्ञा छठी माता के रूप में पूजी जाती है। सायंकालीन और प्रातःकालीन सूर्य पूजा का कारण यह भी है कि सूर्य सायंकाल में अपने ससुराल गए थे। पूरी रात विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने विदाई की तैयारी की थी और अपनी पुत्री और जमाता का स्वागत किया था। छठ पूजा में ठेकुआ, फल वगैरह चढ़ाने का जो विधान है, वह इसी परंपरा का पोषक है। सायंकालीन अर्ध पुत्री और जमाता के स्वागत का और फिर अगले दिन अर्ध विदाई का परिचायक है। बिहार में मुख्य रूप से यह पर्व मनाने का कारण यह भी है कि यहाँ के लोग खेतीहर हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते सूर्य के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। इससे सूर्य को अर्घ्य देकर धन्यवाद देने में उनका तर्क यह भी है कि कार्तिक मास में भदई और धान की फसल और चैत मास में रबी की फसल दोनों हो जाती है। ये सभी फसलें मुख्य रूप से मौसम के ऊपर निर्भर है और मौसम सूर्य के ऊपर निर्भर होता है। इस कारण कृषि भी सूर्य पर निर्भर है। जिसे हम रबी की फसल कहते हैं, वह रबी का अपभ्रंश है। सूर्य को भी रबी कहा जाता है, इसलिए यह फसल का नाम भी सूर्य के नाम पर हुआ है। प्राचीन काल में भी सूर्य उपासना के अनेकों प्रमाण मिलते हैं, पर वर्तमान समय में सूर्य उपासना का बड़ा पर्व छठ ही है। तो छठ के संबंध में यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, ताकि मैं अपनी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं।